दोस्तों, कल हमने देखा कि किस तरीके से जब चौहान परिवार पायल के जबरदस्ती अपने बेटे से शादी करवा रहा था, तो उसी समय समर पूरी टीम को लेकर दिल्ली पहुंच गया था। उसने पहले तो पायल के हाथ से चाकू को नीचे गिराया और उसके बाद जैसे ही साहिल अपना हाथ आगे बढ़ा रहा था, उसके हाथ पर उसने एक और पत्थर मार दिया था। लगातार धमाकों की आवाज आने लगी थी। पायल को बचाने के लिए समर आ चुका था। उसने आते ही पायल से कहा, पायल तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं, मैं आ गया हूं। अब आगे दोस्तों, आज के 69वें एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम 69वें एपिसोड में पहुंच गए हैं। आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को कहानी कैसी लग रही है, और अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, जिससे आपको लगातार और नोटिफिकेशन आती रहे। और दोस्तों, आजकल एक नई चीज चली है, लाइक के साथ साथ अगर आप थोड़ा सा और साइड में देखेंगे तो हाइप एक ऑप्शन आता है। हाइप, HYPE, हाइप। तो प्लीज आज सभी मैं देखना चाहूंगा कि कितने दोस्त लाइक के साथ साथ हाइप का बटन भी दबाएंगे। तो जैसे ही आपके पास नीचे लाइक का बटन होता है, जो थम्स अप है, हाथ वाला अंगूठे वाला निशान होता है, उसके साथ ही एक हाइप वाला निशान भी है जिस पे लिखा हुआ है HYPE, हाइप। तो प्लीज आज सभी के सभी दोस्त हाइप वाला बटन जरूर दबाएंगे। और अगर आप लोगों में से प्लीज कोई वडोदरा से है तो मुझे जरूर कॉन्टैक्ट नंबर अपना कमेंट में लिख कर दें। ये बहुत ही अर्जेंट है। प्लीज अगर आप में से कोई है वडोदरा से तो प्लीज अपना कॉन्टैक्ट नंबर कमेंट में जरूर लिख कर भेजें, अपना नाम भी भेजें, मुझे बहुत जरूरी काम है। चलिए, आज के 69वें एपिसोड सीक्रेट घर जमाई में एक बार मैं मनदीप आपका फिर से स्वागत करता हूं। चलिए शुरू करते हैं कहानी। जैसे ही समर ने पायल को कहा कि घबराने की जरूरत नहीं, पायल उसे देखकर अपने आंसू नहीं रोक पाई। उसे डर लग रहा था कि कहीं वो कोई सपना तो नहीं देख रही है। उसने अपने आप को चुटकी काट कर देखा, यह सब सच था। समर वो आदमी जिसके बारे में वो सोचती रहती थी, आखिरकार एक राजकुमार की तरह उसको बचाने के लिए आ गया था। समर ने हाथ बढ़ाकर पायल को अपनी बाहों में भर लिया, उसे तरस भरी नजरों से देखने लगा। उसने पायल के माथे पर एक प्यार भरा हल्का सा किस किया। उसने जो किया उसे पवन और चौहान परिवार में हड़कंप मच गया था। पायल आज साहिल की दुल्हन और चौहान परिवार की बहू बनने वाली थी, लेकिन अब एक आदमी उसके सबके सामने चूम रहा था। ये चौहान परिवार के लिए बहुत बड़ी बेइज्जती की बात थी, जिसे देखकर चौहान परिवार का हर सदस्य गुस्से से भर गया था। पवन ने आक्रामक नजरों से देखते हुए ठंडे स्वर में कहा, कौन हो तुम? हमारे परिवार की शादी में इतनी लापरवाही से घुस आए हो, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई चौहान परिवार की होने वाली बहू को हाथ लगाने की? क्या तुम मरना चाहते हो? उसकी आंखों में देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो उसे 1000 बार अपनी नजरों से ही मार देना चाहता हो। समर ने भी उसी अकड़ के साथ कहा, मैं वही हूं जिसे तुमने मारने की कोशिश की थी। पवन ने हैरान होते हुए पूछा, तुम समर हो? समर ने पायल को पकड़ते हुए कहा, हाँ मैं समर हूं। मैं आज तुम्हारी होने वाली बहू का अपहरण करने आया हूं। वो इतना घमंडी था कि उसने चौहान परिवार को ऐसे देखा मानो वो सिर्फ चींटियां हो। उसकी बात सुनकर पवन एक पल के लिए ठिठक गया और अपनी आक्रामकता को शांत करने लगा। सबके सामने दुल्हन का अपहरण करने आया था, ये बताना उसके लिए बहुत बड़ी अपमान की बात थी। इस समय लॉबी में मौजूद सभी लोग समर को हैरानी से देख रहे थे। उन्हें आश्चर्य हो रहा था कि वो मन ही मन सोच रहे थे कि क्या उस आदमी को कोई पागलपन की बीमारी है, जो चौहान परिवार के हेड के सामने चौहान परिवार की दुल्हन को लेकर जाने की बात कर रहा है। चौहान परिवार चारों परिवारों में से सबसे बड़ा परिवार था। उसके पास अपार संसाधन और शक्ति भी थी। फिर यह अकेला युवक उनसे पायल को कैसे छीन सकता था? पवन ने क्रूरता से कहा, क्या तुम्हें लगता है कि तुम इस तरह की बातें करने और दुल्हन को लेकर जाने की स्थिति में हो? मैं आज तुम्हें निश्चित रूप से टुकड़ों में काट दूंगा। इससे पहले कि वो बोलता, एक काले गाउन वाला एल्डर जानलेवा गति से बाहर आया। उस एल्डर को देखते ही आसपास के लोग डर गए। वो सभी उसके शरीर से निकल रहे किलिंग इंटेंट को महसूस कर सकते थे। डर और हैरानी के मारे सभी आपस में चर्चा करने लगे। एक आदमी ने हैरान होते हुए कहा,
एल्डर ललित चौहान बाहर आ रहा है। वो चौहान परिवार के 4 एल्डरों में से सबसे ज्यादा पावरफुल फाइटर है, जो एक ही पंच में हाथी को गिराने का दम रखता है। ये युवक तो आज मरेगा। उसके पास खड़े आदमी ने कहा, वो युवक उसके लायक नहीं है। वो खुद को समझता क्या है? चौहान परिवार की दुल्हन को छीनने की कोशिश कर रहा है। उसे भुगतना पड़ेगा। वहीं एक और लड़के ने अपने पास खड़े आदमी से पूछा, अरे भाई साहब, आपको क्या लगता है कि एल्डर आदमी को हरा पाएंगे? उस आदमी ने कहा, बेशक वो उसे एक पंच में मार डालेगा। उसे यह पसंद है। भीड़ में लगातार चर्चा हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे सभी लोग इस काले गाउन वाले एल्डर के बारे में अच्छे से जानते थे। वो चौहान परिवार के 4 एल्डरों में से एक था। कल रात ही काले गाउन वाला एल्डर और उदय हर परिवार के इनविटेशन कार्ड देने के लिए गए थे। हर परिवार जानता था कि यह बुजुर्ग कितना पावरफुल है। जब पवन ने देखा कि सभी उस बुजुर्ग से डरे हुए हैं, तो उसे गर्व महसूस हुआ। उसने कल रात जानबूझकर हर परिवार को इनविटेशन भेजा था, ताकि वो दिखा सके कि वो लोग कितने पावरफुल हैं। और अब ऐसा लग रहा था कि उसका तरीका काम कर गया था। पवन ने जीवन भारद्वाज को क्रूरता से देखते हुए कहा, जीवन भारद्वाज, मुझे याद है कि समर आपके थर्ड मास्टर नरेंद्र का बेटा है। मुझे आशा है कि आज उसे मारने पर आप मेरे खिलाफ नहीं होंगे, है ना? पवन की बात सुनकर जीवन घबरा गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि पवन उसे इस समय यह सवाल पूछेगा। वैसे चूंकि समय नरेंद्र भारद्वाज का बेटा था और उसका भतीजा था, इसलिए उसको समर का बचाव करना चाहिए था। लेकिन अभी की स्थिति देखकर वो कुछ क्या कह सकता था। वो जानता था कि इस सिचुएशन में उसका परिवार चौहान का मुकाबला नहीं कर पाएगा। जीवन भारद्वाज ने उपहास करते हुए कहा, मास्टर पवन, समर ने अनुराग को मारा, इसलिए हमें अच्छी तरह से समझ में आता है कि वो सजा के लायक है। भारद्वाज परिवार कभी आपके खिलाफ नहीं होगा। उसने समर को पूरी तरह से त्याग दिया था। जीवन की बात सुनकर पवन हंसा और उसने भीड़ से कहा, मुझे लगता है कि अब हर कोई जानता है कि समर भारद्वाज नरेंद्र भारद्वाज का बेटा है और मैं आज उसे मार डालूंगा। क्या कोई इस बात से असहमत है? सब के सब हैरान हो गए थे। कुछ लोग पहले से ही इस बारे में जानते थे, जबकि कुछ और नहीं, जिन्हें आज पता चल गया था। 10 साल से भी ज्यादा से पहले नरेंद्र भारद्वाज दिल्ली का सबसे बड़ा सरदार था। उसने अकेले ही शहर के अनगिनत परिवारों को हराया था, जिससे कई परिवार तो उससे नाराज हो गए थे। वो लोग भी नरेंद्र भारद्वाज से बदला लेना चाहते थे। तभी पवन ने व्यंग्य करते हुए कहा, वाह, अब मैं एक प्रस्ताव रखता हूं। जो भी समर को मारने में इच्छा में सहमत है, वो बाई तरफ आ जाए। जो इस बात से सहमत नहीं है, वो दाई तरफ आ जाए। पायल को अपने परिवार में शामिल करने के लिए पवन दिल्ली के सभी परिवारों को एकजुट करने की कोशिश कर रहा था। समर के आने से उसे बस एक मौका मिल गया। उसका प्लान बिल्कुल आसान था। जो लोग उसके साथ एक टीम में थे, वो उसके दोस्त थे। दूसरी ओर जो उससे असहमत थे, वो उसके दुश्मन बन जाएंगे। वो उन सभी को नष्ट कर देगा। भाटिया परिवार के हेड समझदार थे। वो जानते थे कि अगर वो पवन का साथ नहीं देंगे तो उन पर अत्याचार करेगा। रही बात समर की, तो उसके पिता 10 साल से भी ज्यादा समय से लापता हैं। यह भी मुमकिन था कि उनकी अब तक मौत हो चुकी होगी। उनमें से कई लोग तो पहले ही पवन का समर्थन कर चुके थे। भारद्वाज परिवार सबसे पहले बाईं ओर गया और समर को मारने के लिए पवन का साथ दिया। वजह साफ थी। एक तरफ उन्हें डर था कि समर परिवार का हेड बन जाएगा। दूसरी तरफ वो चौहान परिवार का गुस्सा कम करने के लिए समर के बलि देने के लिए तैयार थे, क्योंकि अनुराग को मारकर समर चौहान परिवार का दुश्मन बन गया था। समर का यह देखकर दिल ठंडा पड़ गया कि भारद्वाज परिवार को पहला परिवार था जिसने उसे मारने के लिए सबसे पहले पवन का समर्थन दिया। यह भारद्वाज परिवार था और ये उसका चाचा था, जो अपने भतीजे को मारने में दूसरों की मदद कर रहा था। समर ने पूरी तरह से उनसे तो उम्मीद ही खो दी थी। भारद्वाज परिवार के मास्टर को अपने परिवार के अन्य मेंबर्स के साथ बाईं ओर जाते देखकर कपूर परिवार ने पायल पर एक नजर डाली और जो बाईं ओर ही जा रहा था, वे समर को भी मारने पर सहमत हो गई, क्योंकि वह न केवल दुल्हन चुरा रहा था, बल्कि उन्हें और चौहान परिवार को अपमानित भी कर रहा था। अब पायल की उम्मीद टूट चुकी थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके माता पिता
न सिर्फ उसे छोड़ देंगे बल्कि समर को मारने में चौहान परिवार का साथ देंगे। इस वक्त पायल अपने माता पिता और पूरे परिवार से निराश थी। भारद्वाज और कपूर परिवार दोनों को बाईं ओर खड़ा देखकर भाटिया परिवार के मास्टर सोहम ने कुछ देर सोचा। जब वह बाईं ओर जाने ही वाला था तभी निशा ने उसे रोकते हुए कहा, मास्टर वहां मत जाइए। सोहम ने बोहे चढ़ाई और उलझन में पूछा, लेकिन क्यों? निशा के चेहरे के भाव बदल गए। वो सब कुछ जानती थी। हालांकि किसी को भी अंदाजा नहीं था कि समर है कौन, लेकिन वो उसको अच्छी तरह से जानती थी। वो शैडो ग्रुप का शैडो किंग था। उसे कोई भी नहीं हरा सकता था। हालांकि चौहान परिवार भी पावरफुल तो था, लेकिन निशा का मानना था कि वो शैडो किंग को हराने के लिए पर्याप्त पावरफुल नहीं थे। इसलिए यह समय चौहान परिवार का समर्थन करने का नहीं था। मास्टर सोहम को बाहीं और जाता हुआ देखकर तभी निशा ने फिर अपने होठ काटे और फिर कहा, मास्टर समर शैडो ग्रुप का शैडो किंग है, इसलिए चौहान परिवार की तरफ मत जाना। निशा काफी धीमी आवाज में बोल रही थी, जो सिर्फ सोहम सुन सकता था। सोहम का चेहरा तुरंत जम गया। चार टॉप परिवारों में से एक का हेड होने के नाते वो निश्चित रूप से जानता था कि किंग क्या होता है। यह ग्रुप की सबसे अजेय शक्ति को रिप्रेजेंट करता था। सोहम ने अचानक कुछ याद करते हुए कहा, निशा मुझे याद है कि ड्रैगन किंग का चौहान परिवार के साथ अच्छा रिश्ता है। मैंने तो यह भी सुना है कि वो चौहान परिवार का ही मेंबर है। जल्द ही यहाँ आएगा। मुझे लगता है कि चौहान परिवार जीतेगा। बाद में सोहम बाईं ओर चला गया और संकेत किया कि वो पवन का समर्थन करता है। उसकी राय में ड्रैगन ग्रुप का किंग था और जो शैडो किंग से अधिक पावरफुल हो सकता था। भाटिया परिवार के बाकी मेंबर्स भी अपने हेड के पीछे पीछे बाईं ओर चले गई, जिससे निशा अकेली रह गई। वो निराश और परेशान महसूस कर रही थी। निशा को दूसरी तरफ सोहम का चेहरा थोड़ा सा बदल गया था। उसने असंतुष्ट होकर कहा, निशा इधर आओ। क्या तुम चौहान परिवार के खिलाफ जाने की कोशिश कर रही हो? निशा ने अपने परिवार के हेड को हाथ हिलाते हुए कहा, मास्टर मैं वहां नहीं आ रही। मैं समर का समर्थन करती हूँ। सोहम निशा से नाराज हो गया था। अगर संभव होता तो उसे थप्पड़ मारता, लेकिन इस तथ्य पर विचार करने के बाद कि वो अभी भी चौहान परिवार के क्षेत्र में था, उसने खुद को रोक लिया और उसने शादी के बाद निशा की तरफ चौहान परिवार से माफी मांगने का फैसला किया था। आखिरकार सोहम नहीं चाहता था कि चौहान परिवार निशा को मार दे, और भले ही वो उसके रवैये से नाराज था। भारद्वाज, कपूर और भाटिया परिवार को चौहान परिवार के साथ साथ एक ही पक्ष में खड़े और उसका समर्थन करता हुआ देखने के बाद अरोड़ा परिवार और पूरे परिवार के सभी मेंबर्स भी उनके साथ एक टीम में चले गए। एक महिला को छोड़कर धोनी अरोड़ा, जो अरोड़ा परिवार के हेड की बेटी थी, वो आज भी शादी में आई थी। किसी कारण से धोनी को दुख हुआ जब उसने देखा कि सभी लोग समर को मारने के लिए चौहान परिवार का समर्थन कर रहे थे। समर की चिंता के कारण वो निशा के साथ दाईं ओर खड़ी रही। अरोड़ा परिवार के स्वामी पुखराज अरोड़ा ने अपने चेहरे के भाव बदलते हुए धोनी पर गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, धोनी तुम वहां क्या कर रही हो? यहां आ जाओ। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी बेटी अभी दाईं ओर क्यों खड़ी है। क्या इसका मतलब यह नहीं था कि वो समर का साथ दे रही है, चौहान परिवार के खिलाफ जा रही है? और तो और पूरा अरोड़ा परिवार भी चौहान परिवार का विरोध नहीं कर सकता था। धोनी ने अपना सिर हिलाया और जोर से कहा, नहीं मैं वहां नहीं आ रही। मैं नहीं चाहती कि समर मर जाए। उसके बाद धोनी ने अपने पिता की बात सुनना ही बंद कर दिया। निशा की तरफ चली गई। समर ने दोनों की तरफ देखते हुए सिर हिलाया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जहां उसके दो चाचाओं ने उसे धोखा दिया, वहीं ये दोनों लड़कियां इस मुश्किल घड़ी में उसका साथ दे रही थी। उसे थोड़ी गर्मजोशी और कृतज्ञता का एहसास हो गया था। पवन ने निशा और धोनी को ठंडी निगाहों से देखा। वो जानता तो था कि ये कौन है, लेकिन चूंकि वे उसके प्लान की कोई खास बाधा नहीं डालने वाली थी, इसलिए उसने तय कर लिया कि वो अभी उन्हें अकेला छोड़ देगा, बाद में उनके साथ निपटेगा। पवन पागलों की तरह हंसा और घमंड में बोला, समर देखा, अब सब लोग तुम्हें मारने के लिए मेरे साथ हैं। न तो तुम्हारा कोई साथी है, न ही कोई ताकत। तुम मेरे खिलाफ कैसे लड़ोगे? हैं? तभी अचानक बाहर से एक स्पष्ट आवाज आई, किसने कहा कि हमारे पास कोई शक्ति नहीं है?
मैं ग्रीन ड्रैगन दानव की हमारे यंग मास्टर का समर्थन करता हूं। ग्रीन ड्रैगन दानव किंग जबरदस्त गौर के साथ मजबूती से आगे बढ़ रहे थे। वहां खड़े सभी लोगों ने ग्रीन ड्रैगन दानव किंग को देखा तो सभी हैरान रह गए और आपस में चर्चा करने लगे। उनमें से एक आदमी ने हैरान होते हुए कहा, अरे ये ग्रीन ड्रैगन दानव किंग, क्या ये 10 दानव किंगों में से एक है? क्या उसने अभी ये कहा कि वो समर का समर्थन करेगा? एक आदमी ने कहा, अरे ये ग्रीन ड्रैगन दानव किंग तीसरे मास्टर नरेंद्र भारद्वाज का सबऑर्डिनेट है। बेशक वो समर का समर्थन ही करेगा, वो दिल्ली के 10 दानवों में से एक है, बहुत पावरफुल फाइटर है। तभी एक और ने कहा, अरे खैर कोई परवाह नहीं है, वो अकेला ही है। चौहान परिवार को देखो, उनके पास बहुत फाइटर हैं भाई। जब उन्होंने पहली बार ग्रीन ड्रैगन दानव किंग को देखा था तो सभी के चेहरे बदल गए थे। सभी चिंतित होने लगे थे, लेकिन बाद में जब उन्होंने चौहान परिवार की शक्ति का एहसास किया तो उन्होंने खुद को आश्वस्त कर लिया था। ग्रीन ड्रैगन दानव किंग उन हैरान दिखने वाले पारिवारिक मास्टर्स को इग्नोर करते हुए समर के पास चला गया। वो उसके सामने 1 फुट घुटनों के बल बैठ गया और बोला, 10वां दानव किंग, ग्रीन ड्रैगन दानव किंग यहां है और आपके लिए मरते दम तक लड़ने के लिए तैयार है यंग मास्टर। तभी पवन ने तिरस्कार से उपहास करते हुए कहा, वैसे भी ये ग्रीन ड्रैगन दानव किंग के पास क्या पावर है? हमारे चौहान परिवार के पास इससे कहीं ज्यादा मार्शल आर्ट फाइटर है। उसकी बात अभी भी खत्म हुई थी, तभी दूर से एक और तेज आवाज आई, मैं लायन दानव किंग यहाँ हूं, यंग मास्टर, मैं आपके लिए मरते दम तक लड़ने के लिए तैयार हूं। और आवाज के साथ साथ एक हट्टा कट्टा तांबे जैसा दिखने वाला आदमी आक्रामक अंदाज में अंदर आ गया। वो लायन किंग की तरह जंगली फर से ढका हुआ था। एक दबंग ताकतवर ओरा दिखा रहा था जिसने भीड़ की सभी निगाहों को खींच लिया था। लायन दानव किंग तीसरे मास्टर नरेंद्र भारद्वाज के तहत दूसरे रैंक वाला दानव किंग था। वो एक ऐसा आदमी था जो ग्रीन ड्रैगन दानव किंग की तुलना में बहुत ज्यादा पावरफुल था। इसी पल सभी लोग समर को अलग अलग नजरों से देखने लगे। उन्हें लगा कि समर अकेला आया है। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वो अपने साथ 2 पावरफुल दानव किंगों को लेकर आएगा। ग्रीन ड्रैगन दानव किंग दिल्ली के टॉप 10 फाइटर में से एक था। लायन दानव किंग 10 किंगों के दूसरे स्थान पर था। लायन दानव किंग निश्चित रूप से पूरी दिल्ली के टॉप 3 फाइटर्स में से एक था, लेकिन उसके जैसा शक्तिशाली प्राणी समर के सामने घुटने टेक रहा था। सभी के दिलों में जो आश्चर्य था वो कल्पना से भर गया था। इसी समय सभी के दिलों की चिंता की एक लहर दौड़ गई। कई लोगों को तो अपने डिसीजन पर शक होने लगा था। पवन ने भौहें चढ़ाई। वो स्वाभाविक रूप से समझ सकता था कि ये लोग अपने डिसीजन के बारे में क्या सोच रहे थे। वो नहीं चाहता था कि ये सभी लोग समर का समर्थन कर दें। इसलिए सभी को शांत करने के लिए पवन ने ठंडी मुस्कान के साथ जोर से कहा, आप लोग सभी चिंता मत करें, ड्रैगन किंग जल्द ही आ जाएगा। ड्रैगन किंग के मुकाबले में ये दानव किंग कुछ भी नहीं है। पवन की बातें सुनकर सभी लोग फिर से अपने डिसीजन पर खुश होने लगे। सभी लोग दोबारा से एक्साइटेड हो गए थे और सभी एक्साइटेड होकर आपस में चर्चा करने लगे थे। उनमें से एक आदमी ने कहा, हाँ, हमें चिंता करने की जरूरत नहीं। ड्रैगन किंग दिल्ली का नंबर 1 फाइटर है। वो ड्रैगन ग्रुप का किंग है। वो निश्चित रूप से लायन दानव किंग को हराने में सक्षम होगा। उसके पास खड़े एक लड़के ने कहा, हाँ, तुम सही कह रहे हो। दानव किंग कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, ड्रैगन किंग का तो मुकाबला नहीं कर पाएगा ना। तभी एक और लड़के ने कहा, हमें संकोच करने की जरूरत नहीं है। हमें पवन का समर्थन ही करना चाहिए। समर तो मरेगा आज। जाहिर है कि ड्रैगन किंग का नाम सुनकर सभी अभी भी पवन की तरफ ही थे। वहीं उधर लायन किंग ने खड़े होते हुए गर्म जोशी से कहा, यंग मास्टर, मैं आपके लिए इस कचरे को कुचल दूंगा। दिल्ली में फाइट किए हुए उसे काफी समय हो गया था। 1 दर्जन से साल से ज्यादा हो गया था। पहले ग्रेट कॉन्करर ने 10 दानवों का नेतृत्व करते थे। उन्होंने दिल्ली के सभी टॉप फाइटर्स से फाइट की थी। तब से ग्रेट कॉन्करर और 10 दानव किंगों का नाम दिल्ली में धूम मचा रहा था। समर ने सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है,
तुम उस कचरे को साफ कर सकते हो। समर चौहान परिवार के लोगों को अपना विरोधी मानता था। उसका विरोधी ड्रैगन किंग था। उससे पहले ही सूचना मिल गई थी कि ड्रैगन किंग दिल्ली में आ चुका था, इसलिए शैडो ग्रुप टीम पहले से ही बाहर घात लगाए बैठा था। समर ड्रैगन किंग जैसे पावरफुल ओपोनेंट को कभी हल्के में नहीं ले सकता था। वो अंडरवर्ल्ड का नंबर 1 किंग था, और जबकि ड्रैगन किंग सेकंड नंबर पर था। उनकी पावर के अंतर में बहुत कम था। वो 7 किंगों में से 2 सबसे पावरफुल फाइटर थे। लायन दानव किंग ने हंसते हुए अहंकार से कहा, ड्रैगन किंग अभी तक यहां नहीं पहुंचा है। उसके आने से पहले मैं तुम्हें मार डालूंगा। ये कहते हुए वो चौहान परिवार के एल्डर ललित की तरफ शेर की तरफ झपटा। उसने अपने पैरों से जोर से जमीन पर मारा और फौरन जमीन पर एक दरार पड़ गई। एल्डर ललित ने भी एक ठंडे मुस्कान के साथ अपने तेज पंजों को लायन दानव किंगों की तरफ बढ़ा दिया। दोनों के पंजे जोरदार आपस में टकराए। धमाका इतना तेज हुआ कि वहां छत जोर से कांप गई थी। छत का लैंप भी तेज चरमराहट के साथ इधर उधर हिलने लगा था। आसपास के लोगों ने जल्दी से अपने चेहरे ढक लिए। दोनों के बीच की लड़ाई देखकर उनके चेहरे पीले पड़ गए थे। दोनों के बीच फाइट बहुत भयानक थी। चौहान परिवार के मेंबर्स ऐसी भयानक ताकत पहले कभी नहीं देख पाए थे। वो दोनों खतरनाक जंगली जानवर की तरह लड़ रहे थे। लायन दानव किंग की ताकत बहुत मजबूत थी। हालांकि उसका पंजा ललित को घायल नहीं कर पाया, फिर भी वो उसे कुछ कदम पीछे धकेलने में कामयाब हो गया था। ताकत के मामले में लायन दानव किंग ने ललित को पूरी तरह से कुचल दिया था। ललित ने अपनी दर्द कर रही हथेली को छुआ। उसकी आंखों में डर की एक झलक उभर आई थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि लायन दानव किंग उससे इतना ज्यादा ताकतवर होगा। ललित समझ गया था कि वो लायन दानव किंग का मुकाबला नहीं कर पाएगा। वो सिर्फ अपनी स्पीड और छुपकर हमला करने के लिए तो उसे हरा सकता था। ललित एक बाज की तरह हवा में उछला और छुपकर लायन दानव किंग पर हमला करने की कोशिश करने लगा। लायन दानव किंग की ताकत गजब की थी, लेकिन उसकी स्पीड कम थी। ललित किसी तरह अपना पंजा लायन दानव किंग के पीठ पर मार रहा था, लेकिन अगले ही पल ललित सन रह गया। लाख कोशिश करने के बाद भी वो लायन दानव किंग की खाल को अपने पंजे से चीर नहीं पाया। वो सिर्फ लायन दानव किंग के कपड़े ही फाड़ पाया। उसे एक खरोंच भी नहीं आई। अगर ललित का पंजा किसी और को पड़ता तो उसका पूरा शरीर उधर जाता, लेकिन लायन दानव किंग के शरीर पर वो एक भी निशान नहीं छोड़ पाया। कॉपर स्किन आयरन बोन। लायन दानव किंग सच में कॉपर स्किन आयरन बोन में महारत हासिल कर चुका था। उसकी शरीर बिल्कुल कॉपर की तरह कठोर हो गया था। यह प्राचीन मठ की एक मार्शल आर्ट तकनीक थी। इस तकनीक को सीखने के बाद व्यक्ति का पूरा शरीर कॉपर प्लेट जैसा कठोर हो जाता था। इसके बाद इंसान की स्किन को कोई भी हथियार नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। आज तक कोई भी इस तकनीक में महारत हासिल नहीं कर पाया था। उसे उम्मीद नहीं थी कि लायन दानव किंग इस तकनीक को न सिर्फ सीख लेगा बल्कि महारत भी हासिल कर लेगा। उसकी ताकत देखकर ललित के अब हाव भाव बदल चुके थे। वो पीछे हटने की कोशिश करने लगा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। लायन दानव किंग ने बेरहमी से हंसते हुए उसकी कोहनी पकड़ ली। फिर उसे बेरहमी से जमीन पर पटक दिया और पल भर में ललित की पसलियां तोड़ दी। ललित ने गलती कर दी थी। उसने सोचा था कि वो अपनी स्पीड का इस्तेमाल करके लायन दानव किंग पर छिपकर हमला करेगा, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि उसका छिपकर किया गया हमला इतनी बुरी तरह से नाकाम हो जाएगा। इससे भी बुरी बात यह थी कि उसका शरीर लायन दानव किंग के हमलों के सामने था। वो उसकी पकड़ में आ गया था। लायन दानव किंग ने अपने हाथ को कस लिया। उसने ललित की कोहनी पकड़ ली और उसको लगातार जमीन पर उठा उठाकर पटकने लगा। तभी धमाके की आवाज आई। ललित का शरीर जोरदार धमाके के साथ जमीन पर टकराया। वो दयनीय रूप से कराह उठा। अब उसकी जो बची हुई पसलियां थी वो भी टूट गई थी। उसके मुंह से खून बहने लगा। उसका शरीर एक सिलिकॉन की गुड़िया के जैसा हो गया था। कितना क्रूर था ये इंसान। आसपास के सभी लोगों की नजर में लायन दानव किंग क्रूर दानव बन गया था। उसने चौहान परिवार के सबसे ताकतवर एल्डर ललित को एक कमजोर व्यक्ति की तरह मार दिया था। ललित को कई बार जमीन पर पटकने के बाद लायन दानव किंग ने उसका शरीर एक तरफ फेंक दिया। ललित अब इंसान नहीं रहा। वो बहुत पहले ही लायन दानव किंग ने जमीन पर बार बार पटकने की वजह से मर चुका था। लायन दानव किंग ने चौहान परिवार के
लोगों को ठंडी निगाहों से देखते हुए कहा, चौहान परिवार कमजोरों का झुंड है। तुम लोग तो मुझे भी नहीं हरा सकते और सपने मेरे यंग मास्टर को हराने के देख रहे हो। क्या तुम लोग अपनी हैसियत भूल गए? जो भी उसे नजरें मिला रहा था वो अपना सिर नीचे झुका लेता था। किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो लायन दानव किंग के सामने अपना सिर उठा पाए। तभी अचानक एक लंबा व्यक्ति हॉल के बीचों बीच आया और उसने लायन दानव किंग पर एक जोरदार पंच मार दिया। धमाका हुआ और पंच इतना जोरदार था, लायन दानव किंग का मांसल शरीर हवा में उड़ गया। वो जमीन पर गिर पड़ा और उसके मुंह से खून भर आया। लंबे कद का आदमी हैंडसम और घमंडी था। उसने ठंडे स्वर में कहा, तुम सचमुच बहुत कमजोर हो। उस लंबे आदमी को देखकर समर के चेहरे के भाव बदल गए। उसने ठंडे स्वर में कहा, ड्रैगन किंग, लायन दानव किंग को मारने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ड्रैगन किंग ने जब ये जानी पहचानी आवाज सुनी तो उसने अपना सिर उठाया। उसने अपनी भौहें ऊपर उठाई और उसकी पुतलियां सिकुड़ गई। उसने हैरान होते हुए कहा, शैडो किंग, तुम यहां क्या कर रहे हो? ड्रैगन किंग के चेहरे के भाव बदल गए थे। उसकी आंखों में आश्चर्य की चमक आ गई थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो शैडो किंग को यहां देखेगा। वो अभी अभी चौहान परिवार के विला पर पहुंचा था। उसने ललित को मारा हुआ देखकर लायन दानव किंग को पंच मारा था। उसे अभी अभी एहसास हुआ कि शैडो किंग भी वहीं पर है। ड्रैगन ग्रुप का किंग होने के नाते वो शैडो ग्रुप के किंग को अच्छी तरह से जानता था। वो एक बार टाइगर ग्रुप में एक दूसरे से मिले थे। हालांकि उन्होंने कभी आपस में कोई फाइट नहीं की, फिर भी अंडरवर्ल्ड में हर कोई जानता था कि वो दोनों सबसे पावरफुल किंग थे। हर कोई नंबर 1 बनना चाहता था। कोई भी खुद को सेकंड नंबर पर देखना नहीं चाहता था। ड्रैगन किंग ने कभी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ड्रैगन किंग की बात सुनकर सभी दंग रह गए। यहाँ पर कोई भी पावरफुल और इम्प्रेसिव था। स्वाभाविक रूप से उन्होंने 7 किंगों के बारे में सुना था। इसी समय सभी समर को हैरानी से देखने लगे। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि उसने चौहान परिवार की शादी में खलल डालने की हिम्मत की, क्योंकि वो शैडो किंग था। उसे चौहान परिवार की कोई परवाह नहीं थी। इस समय जो लोग पवन का समर्थन कर रहे थे वो बुरी तरह से पीले और सफेद पड़ गए थे। डर के मारे कांपने लगे थे। जब शैडो किंग दहाड़ता था तो चारों ओर खून ही खून बहने लगता था। उन सभी ने शैडो किंग की बहुत सी कहानियां सुनी थी। उन्होंने ये भी सुना था कि जो भी शैडो किंग को नाराज करता था उसकी मौत बहुत ही भयानक होती थी। जब उन्होंने समर को मारने में पवन का साथ दिया तब उन्होंने शैडो किंग का विरोध करते हुए उसे नाराज कर दिया था। यदि शैडो किंग उन पर सच में गुस्सा हो गया तो उसने उन सभी को मारने का मन बना लिया तो उन्हें भारी नुकसान होगा। कई परिवार, खासकर भारद्वाज और कपूर परिवारों को अपने किए पर गहरा पछतावा हो रहा था। वो सबसे पहले चौहान परिवार का समर्थन करने के लिए आगे आए थे। वहीं पवन चौहान ने जल्दी से आगे आते हुए ड्रैगन किंग से कहा, ड्रैगन किंग हाइनेस, आप वापस आ गए हैं। आपको अनुराग का बदला लेना होगा। उसे समर भारद्वाज ने मार डाला था। पवन जानता था क्योंकि उसने शैडो किंग को पहले ही नाराज कर दिया, इसलिए उसे किसी भी तरह से मारना पड़ेगा। वो ये जानता था कि अगर समर जिंदा रहा तो उसे छोड़ेगा नहीं। ड्रैगन किंग अनुराग का मार्शल आर्ट मास्टर था। अगर ड्रैगन किंग को पता चलता कि उसके स्टूडेंट को समर ने मार डाला है तो आसानी से समर को जाने नहीं देगा, जैसा कि उम्मीद थी। पवन की बातें सुनकर ड्रैगन किंग आग बबूला हो गया। अनुराग चौहान उसका एक स्टूडेंट था और उसने बहुत उम्मीदें से उसे तैयार किया था। दिल्ली के बहुत से लोग जानते थे कि ड्रैगन किंग का चौहान परिवार के साथ गहरा रिश्ता था। उन्हें लगता था कि ड्रैगन किंग चौहान परिवार का ही मेंबर है। असल में ड्रैगन किंग चौहान परिवार का हिस्सा नहीं था, बल्कि उसका स्टूडेंट चौहान परिवार का मेंबर था। ड्रैगन किंग ने उदास होकर कहा, शैडो किंग, क्या तुमने मेरे स्टूडेंट अनुराग चौहान को मारा है? उसकी आंखों में एक ठंडक की चमक थी। ड्रैगन किंग शायद ही किसी स्टूडेंट को एक्सपेक्ट करता था, लेकिन फिर भी उसने अनुराग चौहान को अपना स्टूडेंट बना लिया था, क्योंकि अनुराग चौहान बहुत ही इंप्रेसिव था और चौहान परिवार का मेंबर था। ये सोचकर कि उसके प्रिय स्टूडेंट को समर ने मार डाला था, उसका दिल किलिंग इंटेंट से भर गया था। समर ने हल्की मुस्कान के साथ गौरव से कहा, हाँ, मैंने उसे मार डाला। क्या तुम उसका बदला लेना चाहते हो? ड्रैगन किंग ने ठंडे स्वर में कहा,
हाँ, सब तुम्हें अंडरवर्ल्ड का नंबर वन फाइटर कहते हैं। मैं देखना चाहता हूं कि तुम कितने ताकतवर हो। ये कहते ही उसके पूरे शरीर से किलिंग इंटेंट निकलने लगा। तभी निशा भाटिया ने ड्रैगन किंग के पास आते हुए कहा, ड्रैगन किंग, आप शैडो किंग को नहीं मार सकते। उसने ड्रैगन ग्रुप टीम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। ड्रैगन किंग ने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए ठंडे स्वर में कहा, निशा, तुम ये क्या बकवास कर रही हो? हम तो बस एक बार मिले हैं। उसने ड्रैगन ग्रुप टीम की मदद कब की? निशा ने धीमी आवाज में कहा, हाइनेस, पिछले महीने जब आप अमेजोन के जंगल में थे, तब टाइगर किंग इंडिया आया था। उसे शैडो किंग ने ही मार डाला था। ड्रैगन किंग उसकी बात सुनकर गंभीर हो गया। उसने हैरान होते हुए कहा, क्या क्या टाइगर किंग को शैडो किंग ने मार डाला? वो टाइगर किंग को अच्छे से जानता था। टाइगर किंग टाइगर ग्रुप का किंग था। हालांकि उसे ताकतवर नहीं था, फिर भी टाइगर किंग एक हेड परिवार का पावर था। उसे उम्मीद नहीं थी कि शैडो किंग टाइगर किंग को मार डालेगा। ड्रैगन किंग और टाइगर किंग के बीच की दुश्मनी थी। उस समय टाइगर किंग ने ड्रैगन ग्रुप के वाइस कैप्टन की टांगें तोड़ी थी। समर ने टाइगर किंग को मारकर ड्रैगन ग्रुप के टीम का बदला ले लिया था। ड्रैगन किंग ने हल्के मुस्कान के साथ कहा, शैडो किंग, तुमने टाइगर किंग को मारकर हमारी मदद की है। मैं तुम्हें एक मौका दे सकता हूं। यदि तुम चौहान परिवार के हेड से माफी मांग लो और पायल कपूर को यहीं छोड़कर चले जाओ, तो मैं तुम्हें जाने दे सकता हूं। ड्रैगन किंग के हिसाब से वो शैडो किंग का बहुत सम्मान कर रहा था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि समर यह बात कभी बर्दाश्त भी करेगा। समर ने ठंडे मुस्कान के साथ कहा, माफी मांगू? तुम होते कौन हो ऐसा कहने वाले? ये मत सोचो कि मैं तुमसे सिर्फ इसलिए डर जाऊंगा क्योंकि तुमने ड्रैगन किंग हो। अगर तुमने मुझे गुस्सा दिलाया तो मैं तुम्हें भी मार डालूंगा। उसकी डिक्शनरी में माफी जैसा कोई शब्द नहीं था। शैडो ग्रुप का प्रेसिडेंट भी उसे माफी मांगने के लिए नहीं कह सकता था। ड्रैगन किंग ने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए कहा, शैडो किंग, क्या तुम आज मेरा विरोध करने पर तुले हो? समर ने ठंडे मुस्कान के साथ कहा, तुम्हारा विरोध करना? तुम इसके काबिल नहीं हो। ड्रैगन किंग ने ठंडे स्वर में कहा, ठीक है, अगर ऐसा है तो मैं भी देखना चाहता हूं कि तुम कितने पावरफुल हो। उसका गुस्सा अब आग की तरह भड़क गया था। ड्रैगन किंग गुस्से में फिर से चिल्लाया, ड्रैगन ग्रुप टीम, बाहर आ जाओ। उसके ये शब्द सुनकर चार ताकतवर आदमी बाहर आए। उन सभी ने काले कपड़े पहने हुए थे। उनकी आस्तीन पर ड्रैगन लिखा हुआ था। वे सभी एक पावरफुल आभा बिखेर रहे थे। ये सभी लायन दानव किंग जितने ताकतवर थे और सभी ट्रिपल एस फाइटर थे। जहां वे खड़े थे वहां हवा जम गई थी। ड्रैगन ग्रुप टीम को देखते ही आसपास के लोगों में उत्साह भर गया था। वो सभी आपस में फिर चर्चा करने लगे थे। उनमें से एक लड़के ने एक्साइटेड होकर कहा, अरे वाह, ड्रैगन ग्रुप टीम आई है। ये बहुत ताकतवर टीम है भाई। आज तो समर की मौत पक्की है। तभी उसके पास खड़े लड़के ने कहा, हाँ, माना कि समर किंग है, लेकिन वो इतने पावरफुल लोगों से तो नहीं लड़ सकता ना। पहले वाले लड़के ने कहा, हाँ, ड्रैगन किंग टीम का मेंबर बहुत पावरफुल लोग हैं ये। समर अकेला उनका मुकाबला नहीं कर पाएगा। उन्हें चौहान परिवार पर पूरा भरोसा था। आखिरकार ड्रैगन ग्रुप टीम न सिर्फ मजबूत थी, बल्कि कई पंच तकनीकों, फायर आर्म्स तकनीकों और हथियार इंटेंट में बहुत ज्यादा हमले करने में माहिर थी। समर ने ठंडे मुस्कान के साथ कहा, तुम्हें क्या लगता है तुम लोग मिलकर मुझ पर हावी हो जाओगे? ये कहते हुए वो जोर से चिल्लाया, शैडो ग्रुप टीम, बाहर आ जाओ। उसने इतना ही कहा था, तभी मॉन्क, बॉल्डमैन, डेथ, गोल्ड और एलिस भी कोनों से निकलकर बाहर आ गए। सभी के हाथों में अपने अपने हथियार थे। वो आकर समर के पीछे खड़े हो गए और ड्रैगन ग्रुप टीम जैसा ही स्ट्रॉन्ग ओरा उन्होंने बिखेर दिया। दोनों टीमें एक दूसरे को ठंडी निगाहों से देख रही थी। एक टीम दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्ग टीम थी और दूसरी दूसरे नंबर की स्ट्रॉन्ग टीम। कोई भी टीम का एक दूसरे का सामना करके हार मानने को तैयार नहीं थी। ड्रैगन किंग के चेहरे पर एक जटिल भाव तो आ गया था। उसने कहा, शैडो ग्रुप टीम, तुम शैडो ग्रुप टीम के सभी मेंबर्स को अपने साथ लेकर आए हो?
वो शुरू में समर को अपनी टीम के बल पर हराना चाहता था। आखिरकार उनके टीम में एक स्नाइपर भी थी। अगर वो समर की स्पीड भी स्लो करने में कामयाब हो जाता तो उनके टीम का स्नाइपर समर का दिमाग के आर पार गोली निकाल सकता था। लेकिन ड्रैगन किंग को उम्मीद नहीं थी कि समर शैडो टीम को इंडिया लेकर आया होगा। हालांकि उसकी टीम में एक स्नाइपर था, लेकिन दूसरे टीम में डेथ गोड था, जो उड़ते बाज की तरह आंख पर निशाना लगा सकता था। तभी समर ने ठंडे मुस्कान के साथ कहा, ड्रैगन किंग, मैं भी आज देखना चाहता हूं किसकी टीम अधिक स्ट्रांग है। उसकी बात सुनकर ड्रैगन किंग के चेहरे पर उदासी छा गई। वो जानता था कि अब उसे अपनी टीम के बल पर कोई फायदा नहीं। अगर वो समर को हराना चाहता था तो अब वो सिर्फ आमने सामने की फाइट में ऐसा कर सकता था। लेकिन ड्रैगन ग्रुप टीम में हर कोई ट्रिपल एच का फाइटर था। भले वो एक से एक फाइट करे, फिर भी वो शैडो ग्रिम की टीम को हरा नहीं पाएंगे। ड्रैगन किंग ने उदास होकर कहा, बहुत अच्छा, अगर ऐसा है तो हम आज विनर का फैसला करेंगे। और जब पूरे वर्ल्ड की दो सबसे स्ट्रॉन्ग टीमें आमना सामना आएंगी तो मौत की फाइट तो होना तय ही था। ड्रैगन किंग बिजली की स्पीड से ड्रैगन की तरह आगे बढ़ा। उसने जमीन पर कदम रखा और जमीन नीचे धंस गई। पल भर में वो समर के पास पहुंच गया। ड्रैगन किंग ने अपना पंच समर की तरफ घुमाया। उसने पंच में जबरदस्त ताकत थी। समर ने ड्रैगन किंग के हमले को हल्के में नहीं लिया। उसने अपना बायां हाथ ड्रैगन किंग के पंच की तरफ घुमाया। पंच और हाथ जोरदार धमाके के साथ टकराई। उनकी अपार शक्ति जमीन पर दरारें डाल रही थी। वो इतने ताकतवर थे, जब वो आपस में टकराए तो जमीन की सभी टाइलें चकनाचूर हो गई। अगर वो उनका वार किसी इंसान पर पड़ता तो इंसान भी चूर चूर हो जाता। इस पर सभी को किंग की ताकत का एहसास हो गया था। उनकी शक्ति इतनी जानवर से भी ज्यादा थी। टाइगर भी अपने पंजे से जमीन पर लगी टाइलें नहीं तोड़ सकता था, लेकिन ड्रैगन किंग और शैडो किंग की ताकत से ये टूट गई थी। दर्शकों को अंदाजा नहीं था कि शैडो किंग और ड्रैगन किंग पूरी शक्ति नहीं थी। अगर वो अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल करते तो पूरा होल तबाह हो जाता। जब समर और ड्रैगन किंग लड़ रहे थे तब शैडो ग्रुप टीम और ड्रैगन ग्रुप टीम के मेंबर्स भी एक दूसरे से भिड़ गए। मोंग ने सीधे ड्रैगन ग्रुप टीम के वाइस टीम लीडर पर हमला किया। उसके हाथ में तलवार थी, जबकि दूसरे के हाथ में बेंत था। उनके हथियार ने आपस में टकराने पर चिंगारियां निकाली। बेंत मिश्र धातु से बना था, बहुत मजबूत लग रहा था। हालांकि ड्रैगन ग्रुप टीम के वाइस लीडर की टांग टूटी हुई थी, फिर भी वो बहुत ज्यादा ताकतवर था। जैसा कि उम्मीद थी, एक साधारण सा व्यक्ति ड्रैगन ग्रुप टीम का वाइस लीडर तो नहीं बन सकता था। वो एक बेहद पावरफुल फाइटर था। बेशक मोंक भी पावरफुल था, फिर भी एक दूसरे का डटकर मुकाबला कर रहे थे। वहीं डेथ गॉड ने अपनी स्नाइपर निकालते हुए अहंकार से कहा, देखते हैं किसकी गोली तेज है। ड्रैगन ग्रुप टीम के छोटे बालों वाले स्नाइपर ने भी सिर हिलाते हुए कहा, ओके ठीक है। डेथ गॉड को अंडरवर्ल्ड का नंबर 1 स्नाइपर कहा जाता था। वहीं छोटे बालों वाला स्नाइपर लंबे समय से अपने रैंकिंग से नाखुश था। आज वो मुकाबला करके देख सकते थे कि कौन बेहतर है। दोनों ने एक साथ ट्रिगर दबाया, लेकिन गोलियां हवा में ही जोरदार धमाके के साथ आपस में टकरा गई और जमीन पर गिर गई। डेथ गॉड ने ठंडे मुस्कान के साथ कहा, वाह इंटरेस्टिंग। उसकी आंखों में एक चिंगारी आ गई थी। वो बिना किसी प्रतिद्वंदी के बहुत लंबे समय से नंबर 1 स्नाइपर था। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसे इतना स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट मिलेगा। डेथ गॉड और छोटे बालों वाला युवक लगातार गोलियां चलाते रहे। उनकी गोलियां तेज धमाकों के साथ हवा में एक दूसरे से टकराती रही। उन्हें देखने वाले दंग रह गए थे। उन्हें लगा कि कोई जादू का शो हो रहा है। सभी के मन में अलग अलग सवाल घूम रहे थे। ये क्या बकवास है? तुम लोग इतने शांत क्यों हो? तुम तो ऐसी गोलियां चला रहे हो जैसे किसी भी पल एक दूसरे को मार दोगे। सभी लोग एक दूसरे को देखकर पागल हो चुके थे। कुछ गोलियां तो देखने वालों के सिर को छूकर निकल रही थी। गोलियों की वजह से वो लोग डर के मारे सहम गए थे। लेकिन डेथ गॉड और छोटे बालों वाले स्नाइपर ने पलक तक नहीं झपकाई। कुछ लोगों ने तो डर के मारे अपनी पैंट में पेशाब भी कर दिया था। गोलियों ने उनके सिर के कुछ बाल काट दिए। वहीं दूसरी तरफ बोल्ड मैन ने जोर से हंसते हुए अपने ओपोनेंट से कहा, मैं तुम्हें अपनी आयरन फिस्ट का स्वाद चखाता हूँ। ये कहते हुए एक टैंक की तरह वो ड्रैगन ग्रुप के एक गोरिल्ला जैसे मेंबर की तरफ बढ़ने लगा। ड्रैगन ग्रुप टीम का मेंबर
6.5 फीट का था। गोरिल्ला जैसा दिखता था, जाहिर है वो भरपूर ताकत का मालिक था। हालांकि बोल्ड मैन उसके जितना लंबा तो नहीं था, लेकिन वो उससे कहीं ज्यादा मस्कुलर था। उसकी त्वचा कांसे के जैसी थी। लायन दानव किंग की तरह बोल्ड मैन की त्वचा भी अटूट थी। तभी धमाके की आवाज आई। वो दोनों आपस में टकराए जैसे टैंक और ट्रक की टक्कर हो गई हो। इस आवाज से सबके कान गूंज गए। सब लोग डर से बोल्ड मैन और गोरिल्ला को देखने लगे। उनकी आंखें बाहर निकलने को हो रही थी। क्या बात है, वो इंसान ही थे क्या? ताकत तो टैंकों के जैसी थी। उधर दूसरी तरफ एलिस ने ड्रैगन ग्रुप टीम के आखिरी मेंबर को आंख मारते हुए फ्लर्टिंग टोन में कहा, हे हैंडसम, देखो मैं कितनी खूबसूरत हूँ। तुम इतनी खूबसूरत लड़के पर हाथ कैसे उठा सकते हो? टीम का आखिरी मेंबर 20 साल का एक लंबे बालों वाला युवक था। वो काफी हैंडसम भी था। एलिस की मोहक आंखें देखकर वो एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। ठीक उसी पल जब वो स्तब्ध खड़ा था, एलिस उसके करीब आई और उसने उसकी छाती पर एक पंच मार दिया। वो युवक कुछ मीटर पीछे हट गया। उसके मुंह से खून निकल आया। लंबे बालों वाला युवक जोर से चिल्लाया, आह, तुम बेशर्म औरत हो। तुम मुझ पर छिपकर हमला कैसे कर सकती हो? सिर्फ ताकत से एलिस उस नौजवान से नहीं जीत सकती थी, लेकिन उसकी सबसे बड़ी ताकत उसकी फाइटिंग स्किल नहीं, उसकी मर्दों को लुभाने की स्किल थी। एलिस को पता था कि वो लंबे समय बालों वाले लड़के को नहीं हरा पाएगी, इसलिए उसने अपनी खूबसूरती से उसे लुभाया, फिर उसकी खूबसूरती के मुंह में फंसाकर उसे घायल कर दिया। लंबे बालों वाला नौजवान एलिस से दिल से नफरत करने लगा था। वो लगातार एलिस पर हमला करता जा रहा था, लेकिन चोट की वजह से उसकी स्पीड अब कम हो गई थी। वो एलिस के करीब नहीं पहुंच रहा था। वो इतना चोटिल था कि उसके फिर से उसे खून की उल्टी हो गई। शैडो ग्रुप टीम अस्थायी रूप से ड्रैगन ग्रुप टीम पर भारी पड़ रही थी। ड्रैगन किंग जाहिर तौर पर देख सकता था कि उसकी टीम हार रही है। लंबे बालों वाले नौजवान को एलिस ने एक ही पंच में घायल कर दिया था, क्योंकि वो उस पर मोहित हो गया था। यह टीम के लिए कितनी शर्मिंदगी की बात थी। समर ने व्यंग करते हुए ठंडी आवाज में आदेश देते हुए कहा, ड्रैगन किंग, ये तुम्हारा आखिरी मौका है। घुटने टेक दो और आत्मसमर्पण कर दो, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। उसने अपना फैसला सुना दिया था। वो जानता था कि उसकी शैडो ग्रुप टीम ड्रैगन ग्रुप टीम को हरा देगी। ड्रैगन किंग के पास उसका मुकाबला करने का कोई रास्ता नहीं था। ड्रैगन ग्रुप टीम दूसरों की तुलना में ताकतवर थी, लेकिन वो समर पर कब्जा करने के लिए काफी नहीं थी। शैडो ग्रुप टीम पूरी दुनिया में सबसे बेहतरीन टीम थी। अभी तक कोई भी ऐसी टीम नहीं आई थी जो उनकी बराबरी कर सके। समर की बात सुनकर आसपास के लोगों के चेहरे पर भी डर आ गया था। उन्होंने मन ही मन में हैरानी के साथ कहा, क्या घुटने टेककर आत्मसमर्पण कर दे? ड्रैगन ग्रुप के किंग का किसी के सामने घुटने टेकर आत्मसमर्पण करना नामुमकिन था। लोग सोचने लगे कि यह व्यक्ति कितना ताकतवर है जो ड्रैगन किंग को ऐसा करने के लिए कह रहा है। सभी लोग तरस भरी निगाहों से समर को ही देख रहे थे। वो अपने मन में यही सोच रहे थे कि उसके दिमाग में कुछ गड़बड़ है। ड्रैगन किंग ने जोर से हंसते हुए कहा, आखिरकार मुझे यह देखने का मौका मिल ही गया कि शैडो किंग कितना घमंडी है। अभी तुम्हारी इतनी औकात नहीं हुई कि तुम मुझे आत्मसमर्पण करने के लिए कहो। उसकी आंखों की ठंडक छुप नहीं पा रही थी। उसने मन ही मन पहले समर को मारने का इरादा बना लिया था। समर के घमंड ने उसे सचमुच बहुत गुस्सा दिलाया था। ड्रैगन किंग ने पूरे ड्रैगन ग्रुप पर कब्जा कर लिया था। उसने अनगिनत ताकतवर फाइटर्स को हराया था। किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि उसे घुटने टेकने के लिए कहे। लेकिन अब एक नौजवान उसके सामने और उसे ही घुटने टेक कर माफी मांगने के लिए कह रहा था। किंग को कभी अपमानित नहीं किया जा सकता था। कोई भी किंग पराजित नहीं होता था। असली किंग तो बस मरते दम तक लड़ता था। उसने अपनी भौहें सिकोड़ी और समर से कहा, शैडो किंग, जब तक तुम मेरी खास तकनीक नहीं देखोगे, तब तक तुम्हें कैसे पता चलेगा कि मैं कितना ताकतवर हूं? समर ने अहंकारी होते हुए कहा, ठीक है, जो कुछ भी तुम्हारे पास है वो मुझे दिखाओ, मरने का इंतजार मत करो। ड्रैगन किंग ने घमंड से कहा, ज्यादा घमंडी मत बनो शैडो किंग। मेरी ये तकनीक बहुत ताकतवर है। इसमें केवल 3 पंच हैं, लेकिन मैं भी इसे नियंत्रित नहीं कर सकता। इसलिए अगर तुम मर गई तो मुझे दोष मत देना। ड्रैगन किंग को ये खास तकनीक उसके मास्टर ने सिखाई थी, जो अविश्वसनीय रूप से ताकतवर थी। ड्रैगन किंग के मास्टर ने उसे चेतावनी दी थी कि इस स्किल्स का इस्तेमाल आसानी से न करे।
क्योंकि एक बार उनका इस्तेमाल करना तो बहुत भारी हो सकता है। उनके गंभीर साइड इफेक्ट भी थे, लेकिन ड्रैगन किंग के पास अब कोई चारा नहीं था, क्योंकि वो समर को मारना चाहता था। ड्रैगन किंग ने घमंड से कहा, शैडो किंग, आज मैं तुम्हें केवल 3 हिट में हरा दूंगा। उसकी बात सुनकर समर एक पल के लिए रुका। उसने मन ही मन उसकी बात को दोहराते हुए कहा, 3 हिट में मुझे हरा दोगे? ये सोचते हुए समर की आंखों में एक ठंडी चमक आई। उसने ठंडे स्वर में कहा, मुझे 3 हिट में हरा दोगे? तुम इतने काबिल फाइटर नहीं हो कि मुझे 3 हिट में हरा दो, लेकिन मैं आज तुम्हें 3 हिट में तो हरा ही दूंगा। वे दोनों ज्यादा अहंकारी और उग्र होते जा रहे थे, जिससे आसपास के सभी लोग डर के मारे कांपने लगे थे, लेकिन साथ ही एक्साइटेड भी थे। ऐसी फाइट उन्होंने कभी देखी नहीं थी। तभी ड्रैगन किंग ने बोलना बंद किया और समर की तरफ बढ़ते हुए अपनी ऊर्जा जमा करने लगा। हर कदम के साथ उसकी गति बढ़ती जा रही थी। वो एक भयंकर ड्रैगन की तरह लग रहा था, जो अभी अभी जागा हो। उसके चारों तरफ ऊर्जा एक ओरे में बदल गई। उसके आसपास कोई भी व्यक्ति उसके सामने खड़ा नहीं हो पा रहा था। जैसे ही ड्रैगन किंग ने अपने दाहिने पैर से जमीन पर जोर से रखा, वहां एक गड्ढा बन गया। वो देखकर आसपास के लोग हैरान हो गए थे। सिर्फ एक राक्षस ही ऐसा काम कर सकता था। ड्रैगन किंग एक भयंकर ड्रैगन की तरह हवा में उछला। पलक झपकते ही वो बिजली की गति से समर के सामने पहुंच गया। उसने अचानक अपना दाहिना पंच ऊपर उठाया, जो ड्रैगन के पंजे की तरह हवा को चीर रहा था। ड्रैगन किंग के पंजे की गति में ड्रैगन की गड़गड़ाहट स्पष्ट रूप से सुनाई दे रही थी, जो आकाश में गूंज रही थी। ये गॉडली ड्रैगन फिस्ट तकनीक थी, जिसका ड्रैगन किंग कभी भी आसानी से इस्तेमाल नहीं करता था। ड्रैगन किंग ने गॉडली ड्रैगन फिस्ट तकनीक का इस्तेमाल करते हुए समर की पुतलियां भी सिकुड़ गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई क्रूर ड्रैगन अभी अभी जागकर अपनी असीम ताकत सभी को दिखा रहा हो, जिसे समर का दिल तेजी से धड़कने लगा। कोई आश्चर्य नहीं था, ड्रैगन किंग अंडरवर्ल्ड का दूसरा सबसे बड़ा किंग था। उसने टाइगर किंग और पैंथर किंग को भी पीछे छोड़ दिया था, जो उसके स्तर से बहुत पीछे हो गए थे। समर उसे हल्के में नहीं ले सकता था। उसने अपना सिर उठाया, एक भेड़िए की तरह दहाड़ा। भेड़िए की दहाड़ वीरान, क्रूर और खतरनाक थी, जिसमें भयंकर किलिंग इंटेंट छिपा था। समर की छाती के सामने एक भयानक नीली शैडो उभर आई। ड्रैगन किंग के गॉडली ड्रैगन फिस्ट का जवाब देने के लिए उसने अपने एक बेस्ट तकनीक का इस्तेमाल करने का फैसला किया, हाउलिंग शैडो का टोटम, शैडो किंग फिस्ट तकनीक। समर ने टाइगर किंग का सामना करते हुए शैडो किंग फिस्ट का इस्तेमाल नहीं किया था। हालांकि इस बार उसने अपनी जान बचाने के लिए अपनी इस अनोखी तकनीक का इस्तेमाल करने में जरा भी संकोच नहीं किया, क्योंकि उसे ड्रैगन किंग से संकट का आभास हो गया था। ड्रैगन किंग ही एकमात्र ऐसा था जो शैडो किंग के लिए खतरा बन सकता था। आसपास के लोग इस अभूतपूर्व फाइट को लेकर एक्साइटेड थे। सभी आपस में उत्साह में चर्चा करने लगे थे। उनमें से एक ने कहा, अरे भाई क्या बात है, ये दोनों तो बहुत ताकतवर हैं। कौन अधिक लग रहा है तुम्हें, ड्रैगन जीतेगा या फिर शैडो? उसके पास खड़े लड़के ने कहा, अरे इसमें सोचने वाली कौन सी बात है, निश्चित रूप से भाई ड्रैगन किंग ही जीतेगा। उसकी ताकत तुम देख नहीं रहे? पहले वाले लड़के ने कहा, नहीं, मैं तुम्हारी बात से सहमत नहीं हूं। ड्रैगन किंग की तकनीक तो देखो कितनी ताकतवर है। ड्रैगन किंग तभी जोर से चिल्लाया, गॉडली ड्रैगन फिस्ट। उसने अपना दाहिना पंच उठाया और हवा को चीरते हुए समर के सिर की तरफ बढ़ गया। समर भी भड़क उठा। उसने भी जोर से चिल्लाते हुए कहा, शैडो किंग फिस्ट। ये कहते हुए उसने अपना दाहिना पंच हवा में लहराया। धमकते हुए ड्रैगन किंग के पंच का निशाना साध दिया। दोनों में से कोई भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं था, बल्कि उन्होंने कठोरता से एक दूसरे का सामना किया, अपने ताकत को टकराने दिया। गॉडली ड्रैगन फिस्ट और शैडो किंग फिस्ट एक दूसरे से टकराए और जिससे एक दो जोरदार धमाका हुआ, जैसे दो तेज स्पीड वाली ट्रेनें आपस में टकरा गई हों। धमाके की आवाज से छत पर लटकी सभी लाइटें हिल गई, टुकड़े टुकड़े हो गई और एक जोरदार धमाके के साथ आसपास के इलाके में बिखर गई। आसपास के लोग जोर जोर से चिल्लाने लगे थे। धमाके से वे सभी उड़ गए थे, जोर से जमीन पर आकर गिरे। उनके चेहरे खून से लथपथ हो गए थे। वहीं उसके पीछे खड़े लोग इस दृश्य को देखकर बुरी तरह से घबरा गए और पीछे हटने लगे।
उन दोनों की दहाड़ इतनी तीखी और कान फाड़ देने वाली थी। लोगों ने तुरंत अपने कान बंद कर लिए। उनके चेहरे मुड़ गए। कुछ लोग जो आगे खड़े थे उन्हें पहले ही अफसोस हो रहा था कि वो क्यों इतने करीब देखने के लिए आगे खड़े हुए थे। वो बस फाइट का बेहतर नज़ारा देखना चाहते थे, लेकिन उन्होंने नहीं सोचा था कि वो तेज विस्फोट की चपेट में आ जाएंगे। कई लोगों के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। किंगों के धमाके ने उन्हें पहले ही उड़ा दिया था। असली लड़ाई तो छोड़ दीजिए, उन्हें पहले ही अंदाजा हो गया था कि उनके एक ही वार में वो धाराशायी हो जाएंगे। वो लोग कभी भी किंग की पूरी ताकत का अंदाजा नहीं लगा सकते थे। दोनों में से कोई भी किंग पीछे नहीं हटा। समर बिल्कुल शांत था, जबकि ड्रैगन किंग का चेहरा लाल हो चुका था। उसको इस बात से हैरानी हो रही थी कि उसने पूरी ताकत लगा दी, लेकिन समर पर उसका कोई असर नहीं हुआ। समर ने व्यंग करते हुए कहा, तुमने अभी मुझे पंच मारा, अब मेरी बारी, अब मैं तुम्हें पंच मारूंगा। उसकी छाती से उबर रही शैडो खून की तरह लाल हो गई थी। उसने अचानक अपना दाहिना पंच आगे बढ़ाया और जोरदार चीख के साथ ड्रैगन किंग की तरफ जोर से घुमा दिया। ड्रैगन किंग ने रोकने की कोशिश की, लेकिन समर तेजी से आगे बढ़ रहा था। उसकी स्पीड बिजली से तेज थी। समर का पंच इतना तेज था कि ड्रैगन किंग को गॉडली ड्रैगन फिस्ट के लिए एनर्जी जमा करने का टाइम नहीं मिला। ड्रैगन किंग को खतरा महसूस हो रहा था, लेकिन वो समर को सिर्फ अपने पंच से ही रोक सकता था। समर की शैडो किंग फिस्ट तेज रफ्तार ट्रेन की तरह ड्रैगन किंग के पंच से टकराई। समर ने उसे 5 कदम पीछे धकेल दिया। उसका हाथ जलने जैसा हो रहा था और उसके हाथ पर खून जम गया था। समर ने अचानक फिर अपना दाहिना पंच तान दिया, जबकि ड्रैगन किंग चोट के कारण पीछे हट रहा था। समर ने एक बार फिर और ज्यादा ताकत जुटाई और उसने अपनी पूरी एनर्जी अपने पंच में एकत्रित कर ली। ड्रैगन किंग हैरान था। समर का तीसरा वार ड्रैगन किंग को भारी अंतरिक्ष से आए उल्का पिंड की तरह लगने लगा था। इससे पहले कि उसे कुछ एहसास होता, समर का शैडो किंग फिस्ट ड्रैगन किंग के शरीर से जोर से टकराया और वो उड़ गया। उसने अपना मुंह खोला और खून भरी उल्टी की। ड्रैगन किंग जमीन पर जोर से गिरा और कुछ देर तक उठ नहीं पाया। ड्रैगन ग्रुप का किंग ड्रैगन किंग हार गया था। समर ने ड्रैगन किंग को 3 पंच में हरा दिया। लोगों के चेहरे पर जो आश्चर्य के भाव थे। क्या क्या ड्रैगन किंग हार गया? लोग ये देखकर दुखी हो रहे थे, जैसे उनके माता पिता मर गए हों। लेकिन ड्रैगन किंग ने अभी तक हार नहीं मानी थी। क्या करेगा अब ड्रैगन किंग? जानने के लिए जुड़े रहिए अपने इस कहानी सीक्रेट घर जमाई के साथ। दोस्तों, अगर आप में से कोई वडोदरा से है तो प्लीज़ यार कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर कोई है तो प्लीज़, मुझे ज़रूरी काम है, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ। तो प्लीज़ अगर वडोदरा से कोई है तो ज़रूर बताना और अपना कॉन्टैक्ट नंबर मैं इस कमेंट में डाल देना, मुझे बात करनी है।